Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are doing well. We are going to start our next topic, radiation exposure. रेडिएशन एक्सपोजर उस वक्त होता है कि जब हमारा कॉन्टैक्ट रेडिएशंस के साथ होता है, ठीक है। व्हेन समवन कॉन्टैक्ट विद रेडिएशन विच कॉज रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक सन एंड ग्राउंड and also man-made sources like X-ray machine and nuclear power plant. बेटे हमारा जो एक्सपोजर है रेडिएशन के साथ वो दो तरह से होता है. एक नेचुरल सोर्सेज से भी हमारा एक्सपोजर हो सकता है और मैन मेड सोर्सेज से भी. नेचुरल सोर्सेज में सन और ग्राउंड आ जाते हैं और मैन मेड सोर्सेज में हमारे पास एक्सरे मशीन और न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है, ठीक है। जब कोई पेशेंट एक्सरे मशीन के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ से जो रेडिएशन एक्सपोजर होगा वो मैन मेड होगा, वो मैन मेड सोर्स से एक्सपोजर होगा. और अगर हम सनलाइट में मूव कर रहे हैं तो सन से जो हमारा एक्सपोजर हो रहा है वो नेचुरल सोर्स से एक्सपोजर हो रहा है. इसी तरह क्या होगा बेटे, रेडिएशन के एक्सपोजर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन यूज़ की जा रही है या कम टाइम के लिए यूज़ की जा रही है, लिमिटेड एक्सपोजर यूज़ किया जा रहा है तो वो सेफ़ है. अदरवाइज ये अनसेफ है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानात का बायस बनता है. इससे क्या होगा कि बॉडी के जो सेल डैमेज हो जाएंगे. इसीलिए हमें ऐसे सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करनी चाहिए लाइक वेयरिंग प्रोटेक्टिव हेलमेट्स, अप्रोप्रिएट बैरियर्स यूज़ करने चाहिए. फॉर एग्जांपल लेड या कंक्रीट के वाटर ब्लॉक यूज़ करने चाहिए, ठीक है. और हमें चाहिए कि रेडिएशन वाले एरिया से हमारा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो ताकि हमारा एक्सपोजर कम से कम हो, और अगर एक्सपोजर हो रहा है तो उसका ड्यूरेशन बहुत ही कम हो ताकि इससे होने वाले नुकसानात से बचा जा सके. नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे बैकग्राउंड रेडिएशन. द रेडिएशन दैट एग्जिस्ट अराउंड अस ऑल द टाइम इज नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशन. हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन हर वक्त मौजूद हैं जिसको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं. हर वक्त मौजूद होने वाली जो रेडिएशन हैं वो कांस्टेंट होती हैं और उनका लो लेवल आयनाइजेशन होता है. उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है. हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा लो होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती. इसके सोर्सेज भी बेटा दो तरह के हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. इसका बेटा अगर हम नेचुरल सोर्स देखें तो स्पेस में हमारे पास कॉस्मिक रेज मौजूद हैं जो रेडिएशन एक्सपोजर का बायस बनती हैं. इसके अलावा हमारी अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट यूरेनियम और रेडॉन मौजूद हैं ये भी रेडिएशन एक्सपोजर का बायस बनते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी में और फूड में जो हम खुराक खाते हैं उसमें भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो रेडिएशन एक्सपोजर का बायस बनती हैं. उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद पास्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है और ये सब मैन मेड हैं. बैकग्राउंड रेडिएशन बेटे हार्मलेस हैं अगर वो नॉर्मल लेवल पे हैं, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे एक्सपोजर का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी. नेक्स्ट बेटा आप ये डायग्राम देखेंगे, इसमें हमारे पास वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर दिखाया गया है. मेडिकल के शोबे में रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो 20% है. रेडॉन का जो एक्सपोजर है वो 42% है. फूड में का जो एक्सपोजर है वो 9% है. सॉइल से जो रेडिएशन एक्सपोजर होता है वो 16% है और हमारी एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक मौजूद है जिसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर 13% होता है. अगर बेटा आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विच कॉज हाईएस्ट रेडिएशन एक्सपोजर, तो आप इसमें मार्क करेंगे रेडॉन. एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोएस्ट रेडिएशन एक्सपोजर, दैट इज फूड. ओके 10th class, we will meet in the next lecture in which we discuss the sources of these radiations. Thank you so much. Allah Hafiz.